वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। तो लास्ट 2 वीक से हम लोग लगातार परफेक्टली मार्केट को एनालाइज करते आ रहे हैं, और जो जो हम लोगों को फॉलो करता है हर एंगल से वो लोग प्रॉफिटेबल रहे हैं, चाहे उनका प्रॉफिट प्रोटेक्शन हो, चाहे लॉस ना होने का चांस हो। सब तरह से, जैसे 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने बताया था कि नियर 25,600 जो राइजिंग चैनल है, उस राइजिंग चैनल रेजिस्टेंस को फॉलो करते चलिए, वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और हम लोगों ने फेसबुक में भी एक छतरी वाला फ़ोटो डाल के वार्निंग दिया था कि जितना भी ग्रीन सिचुएशन हो, ट्रेंड राइजिंग हो, आप लोगों को हमेशा अम्ब्रेला साथ में कैरी करना चाहिए। तो उसका जो रीज़न हम लोगों ने दिया था कि यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में एक वाइटल रेजिस्टेंस था कि इसको अच्छे से पकड़िए, जहाँ भी गिफ्ट निफ्टी इधर में जाए उस टाइम पे निफ्टी कहीं पे भी रहे कॉशियस हो जाइए, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस जो निफ्टी में 24,800 के आसपास था, वो गिफ्ट निफ्टी में 26,000 के आसपास चला गया है, ऑलमोस्ट 25,800 के आसपास। क्यों? जब निफ्टी हाई कर रहा था अक्टूबर में, निफ्टी का हाई था 26,277 आई थिंक, वेरएज गिफ्ट निफ्टी 27,000 को क्रॉस कर चुका था। तो आज के डेट में जब गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी का डिफरेंस घट के 40-50 तक आ गया है, जो जनरली 80 से 100 तक रहता है, बट उस टाइम में काफ़ी हाई था। तो इसके वजह से गिफ्ट निफ्टी में सेलिंग आना था इधर में। तो इसलिए हम लोगों ने बोला था कि ये चीज़ और रेजिस्टेंस लाइन दोनों को कंबाइन करके जो लेवल आता है वहीं पे निफ्टी पे आप कॉशियस हो जाइए। और वही हिसाब से राइजिंग चैनल 669 में रेजिस्टेंस दे रहा था, प्लस उसी टाइम में गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, जिसके वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया। ये एक नज़रिया था हम लोग का कॉशियस रहने का। प्लस दूसरा चीज़, मार्केट को कौन क्यों इतना ज़्यादा गिरा रहा है? देखिए, ट्रम्प का टैरिफ को लेके जो ग्लोबली प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट है। हालांकि डॉलर इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में है, सिमिलरली निफ्टी भी अपवर्ड ट्रेंड में है, बट डॉलर इंडेक्स जब जब भी बाउंस दे रहा है मार्केट रिएक्ट कर रहा है, और डॉलर इंडेक्स बाउंस दे रहा है ऑन ट्रम्प टैरिफ न्यूज़ जो आ रहे हैं उसी के बेसिस से। तो आपको हम लोग ये डॉलर इंडेक्स का थोड़ा दिखा देते हैं कैसे यहाँ पे निफ्टी का कोरिलेशन में काम हुआ इधर में। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जब इनिशियल जो रैली हुआ था, बुल्स काफ़ी भारी भरकम बाइंग किए, डॉलर इंडेक्स गिर रहा था, बट जब डॉलर इंडेक्स 22 अप्रैल से ऊपर की तरफ में चलना चालू किया, निफ्टी साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया। फिर डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे नीचे की तरफ में, लाइन चार्ट में लाएंगे तो और सुविधा होगा, नीचे की तरफ में आना चालू किया। यहाँ पे निफ्टी वापस ऊपर गया। उसके बाद डॉलर इंडेक्स काफ़ी वोलाटिलिटी शो किया इस रेंज में विद अ डाउनवर्ड मूवमेंट। निफ्टी ने भी एक साइडवेज वोलाटाइल मूवमेंट दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 जून के बाद डॉलर इंडेक्स कॉन्टीन्यूसली गिरा, निफ्टी भी ऊपर गया। सिमिलरली 30 जून के बाद से डॉलर इंडेक्स ऊपर चल रहा है और निफ्टी नीचे की तरफ में आ रहा है। तो ये सिंपल सा बात है, हम लोग को ज़्यादा फंडामेंटल ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। डॉलर इंडेक्स को फॉलो करते हुए हम लोग मार्केट के मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि डॉलर इधर रिवर्सल लेके एटलीस्ट रिट्रेसिव अप मूव दे रहा है, प्लस निफ्टी रेजिस्टेंस लाइन में है, प्लस गिफ्ट निफ्टी वाइटल रेजिस्टेंस लाइन में है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आना है। तो इनिशियल लेवल पे तो वो प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर नहीं हुआ था, लेकिन कल जब हायर हाई बनाया डॉलर इंडेक्स ने, उसके बाद मैंने लास्ट 2-3 दिन से तब से निफ्टी भारी भरकम सेल ऑफ दे रहा है। तो ये है एक रीज़न। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स कहाँ कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस ले सकता है और कहाँ पे हम लोग का बाउंस बैक हो सकता है, तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं वापस वही गिफ्ट निफ्टी में चले जाके। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है, देखिए फिलहाल अगर कल का क्लोज देखें, गिफ्ट निफ्टी 25,190 पर है और निफ्टी 25,150 पर है, मतलब 40 पॉइंट का गैप है। हम लोग उसी को पकड़ के अगर चलते हैं तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना सकता है नीचे के तरफ में 24,400 के आसपास आके, ठीक है, जो ऑलमोस्ट आपका 38.2 से 40% रिट्रेसमेंट तक भी है इंटर रैली का। तो ऐसा अगर होता है तो निफ्टी भी नीचे की तरफ में 24,350 से
300 से 350 तक आ सकता है नीचे। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो है फ़िलहाल मेरे लिए। तो इसको ध्यान में रख के आगे चल के हम लोग फ़िलहाल देखिए जिसका जितना शॉर्ट पोजीशंस था, सॉरी लॉन्ग पोजीशंस था, वो तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा स्विंग ट्रेडिंग में। हम लोगों ने एग्रेसिवली लॉन्ग टर्म बाइंग करने के लिए मना भी किया था, तो उसके लिए तो स्टॉप लॉस एप्लीकेबल होता नहीं है। नीचे कहाँ कहाँ पे हम लोग वापस बुलिश हो सकते हैं और कहाँ पे आके वापस एग्रेसिव हो सकते हैं, उसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग निफ्टी के में। तो निफ्टी में देखिए जो बुल रैली हुआ था, अभी मैंने डीएक्सवाई के साथ कोरिलेशन देखा है, जहाँ पे डीएक्सवाई का अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी को बार बार प्रेशर दे रहा था, वही 3 लेवल को हम लोग यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकली फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि देखिए फर्स्ट रिएक्शन आया 2 मई को, तो वहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 653 पॉइंट्स का गिरावट रजिस्टर किया। उसके बाद वापस एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर एक टॉप हुआ अराउंड 25116, वहाँ से वापस एक डाउन मूव हुआ 654 पॉइंट का। फिर एक रेंज मूवमेंट के बाद ब्रेकआउट हो चुका था, बट वहीं पे इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से 2 दिन लगातार बड़ा सेल होके वापस रिकवरी भी हुआ। तो ये 2 दिन आप लोग पकड़ सकते हैं इजराइल ईरान वॉर का इफेक्ट। तो फिर से जब मार्केट ऊपर चलना चालू किया, तो यहाँ पे क्या था, इस हाई से इस हाई का डिफरेंस था 527, इस हाई से इस हाई का डिफरेंस था 553। तो यहाँ पे हम लोग एक टारगेट पहुँच चुके थे, राइजिंग चैनल रेजिस्टेंस में थे, डॉलर ऊपर चढ़ने का चांस था, प्लस गिफ्ट निफ्टी एक वाइटल रेजिस्टेंस में था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था जो हम लोगों ने बार बार मेंशन किया था। और लास्ट वीक में हम लोगों ने ये भी मेंशन किया था कि जब तक 25,600 इज़ नॉट टेकन आउट डिसाइसिवली, हम लोग मार्केट में बुलिश आउटलुक नहीं रखेंगे, एटलीस्ट ऑन डिलीवरी बेसिस। और ये भी मेंशन किया था अगर 25,540 से 600 जोन का आता है तो वहाँ पे आप लोग शॉर्ट ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस अबव 25,640। तो मार्केट 25,549 आई थिंक गया था, जहाँ से यहाँ पे हम लोगों का शॉर्ट लेने का जगह भी था, हम लोगों ने लिया भी था। स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया, नीचे की तरफ में मार्केट 400 पॉइंट्स का डाउनवर्ड मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है फ्राइडे तक, हो सकता है आगे चल के और भी मिले। तो प्रीवियस न्यूमेरिक ट्रेंड के हिसाब से पकड़ते हैं तो यहाँ पे भी एक 654 पॉइंट्स का डाउनफॉल हो सकता है, जो खड़ा हो रहा है अराउंड 25,015, प्लस ये राइजिंग चैनल का सपोर्ट भी 25,015 है। तो मतलब 25,015 एक जगह है जहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो हम लोग विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन ऐड करने का सोच सकते हैं ऑन स्विंग ट्रेडिंग बेसिस, नंबर 1। नंबर 2, बाई चांस अगर इस राइजिंग चैनल प्लस 25,015 को ब्रेक कर जाता है तो नीचे के तरफ में अगर हम लोग एंटायर रैली का एक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पकड़ते हैं, वो खड़ा होता है अराउंड 24,925। तो अगर हम लोग 25,015 में लॉन्ग होते हैं तब भी हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 24,900। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे एक अनफिल्ड गैप है जो करीब करीब 972 से आप पकड़ सकते हैं, 972 से 25,000 तक का है, मतलब ये 28 पॉइंट का गैप है। ये फिलअप करने के लिए भी निफ्टी नीचे आ सकता है। तो हम लोग को 25,015 से 24,925 तक जहाँ पे भी निफ्टी मिले एक लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं हम लोग विद स्टॉप लॉस बिलो 24,900। बट अगर ये 24,900 डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है तो हम लोग स्विच कर जाएंगे, किसी भी तरह का लॉन्ग ऐड करने का कोई चांस ही नहीं है, चाहे वो डिलीवरी बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे मिड टू लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो। हम लोग सीधा टारगेट रखेंगे जो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम लोग ने टारगेट रखा था 24,300 से 350 का। तो फिलहाल ऑन ए वेरी नियर टर्म बेसिस हम लोग का यही एक बाइंग जोन है फॉर 24,925 से 25,050 तक का, ये 90 पॉइंट्स, और स्टॉप लॉस 24,900 का ही रहेगा। उसको ब्रेक करने के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, तब इनिशियल सपोर्ट 24,730 से 800 होगा। आई थिंक यहाँ पे आके एक रिट्रेसिव अपमूव तो बनता है, बट हम लोग उसको रिट्रेसिव अपमूव तक ही लेंगे, कभी भी उसको रिवर्सल के तौर पे नहीं लेंगे अंटिल देयर इज़ ए कन्फर्मेटरी मूवमेंट। ठीक है, ये अभी का सेटअप बन गया। और अगर बाई चांस हम लोग के सपोर्ट के हिसाब से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है
बाउंस करता है तो क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ घट सकते हैं, ये लास्ट दो बार इस इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट वाले 2 दिन को हम लोग ओवरलुक करेंगे। तो लास्ट दो बार ही देखा गया है कि यहाँ पे एक ए बी सी करके मूवमेंट हुआ है, ए बी सी, देन ABC। तो अगर यहाँ पे मार्केट बाउंस करता है, यहाँ से बाउंस करता है, तो इनिशियल एक टारगेट रहेगा वापस 25 660 70 के आसपास, वहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है वापस डबल बॉटम के तौर पे। और अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तब भी हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी जाके और ऊपर जाएगा। इसके ऊपर सस्टेन ना करके, जैसे यहाँ पे देखिए इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर 3 दिन सस्टेन किया, क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी ऑफ इसराइल ईरान वॉर तब से ही दिख रहा था, तो मार्केट एक साइडवेज में मूवमेंट गया। अगर वॉर हुआ इसलिए ब्रेक डाउन हुआ, वॉर नहीं हुआ होता तो मार्केट ऊपर की तरफ में चला जाता। तो वही लॉजिक हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे, चाहे उधर कोई फंडामेंटल हो ना हो, कि इसको अगर ब्रेकआउट करता है जब तक 25 600 के ऊपर रहेगा हम लोग लॉन्ग रहेंगे, अदरवाइज वी विल कवर आवर पोजीशंस, वापस इस तरफ में आ सकता है 25,000 तक। और अगर ऊपर चला जाता है तो क्या टारगेट हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग देखिए इस दोनों का अगर एवरेज पकड़ते हैं तो, और उसको इस टॉप के साथ यहाँ से 527 का अप मूव हुआ है, हाई टू हाई, यहाँ पे भी हाई टू हाई 553 का हुआ है। अगर हम लोग एक एवरेज पकड़ते हैं तो 540 पॉइंट्स का अप मूव होना चाहिए इस टॉप से नेक्स्ट टॉप का। तो हम लोग के पास करीब करीब 26,200 से 250 का टारगेट बनता है, जो काफ़ी क्लोज है प्रीवियस ऑल टाइम हाई के लिए। जैसे अक्टूबर में हम लोग का था 26,270 प्लस लेवल्स पे, और वहाँ पे जाके भी प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन है। तो या तो मार्केट देखिए करेक्शन करना था, इसके पहले काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया कि मार्केट जब भी मेजर करेक्शन के बाद अपमूव देता है 70% केसेस में प्रीवियस स्टॉप के आसपास जाके एक बड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, या फिर उसके पहले भी होता है। तो अगर पहले होना है तो ये वाला मूवमेंट गिफ्ट निफ्टी के इनवर्स हेड एंड शोल्डर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 24,300 350 तक आ सकता है, तो करेक्शन हो गया है इधर। और अगर ऊपर चल जाता है तो 26,200 प्लस लेवल्स पे जाके कहीं पे भी मार्केट में बड़ा वाला प्रॉफिट बुकिंग आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी मूवमेंट होगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वो सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो ये मार्केट का पूरा सेटअप है। मार्केट क्या करेगा ये मार्केट के ऊपर है। हम लोग फॉर कॉन्फर्मेटरी मूवमेंट्स हम लोग DXY को फॉलो करते जाएंगे। अगर DXY सपोर्ट लेता है यहाँ से वापस घूम जाएगा, और देखिए ये भी हो सकता है DXY ओवरनाइट डाउनवर्ड मूवमेंट दे। ऑलरेडी क्रूड गोल्ड सिल्वर सब में पॉजिटिव मूवमेंट आ चुका है, हो सकता है मार्केट मंडे को ही ऊपर की तरफ में खुले। बट हम लोग ज़्यादा अभी यहाँ पे मार पेच नहीं डालेंगे, सिंपल टेक्निकल्स फॉलो करेंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तब भी हम लोग 25,600 के ऊपर ही बुलिश रहेंगे, और अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे बाई करेंगे विथ स्टॉप लॉस 24,900। टारगेट हम लोग का फर्स्ट रहेगा ये डबल टॉप, सेकेंड टारगेट रहेगा 26,200 से 250, और नीचे की तरफ में 24,900 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग किसी भी तरह का डिलीवरी बेस्ड बाइंग, चाहे FNO में हो चाहे स्टॉक्स में हो, फॉर लॉन्ग पोजीशंस हम लोग नहीं रहेंगे। हाँ लॉन्ग हो सकता है, कैसे पुट खरीद के लॉन्ग हो सकता है, बट नॉट कॉल। तो वहाँ पे हम लोग का टारगेट काफ़ी नीचे की तरफ में रहेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए निफ्टी में। पैरेलली अगर हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं थोड़ा, निफ्टी बैंक इंडेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। निफ्टी बैंक इंडेक्स एक ABC डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है, जो लास्ट मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट था उसका जो रिट्रेसिव लाइन है, रिट्रेसमेंट लाइन, उसको पकड़ते हैं तो 56,300 के आसपास है। प्लस इसको ABC पकड़ते हैं तब भी 56,350 के आसपास आता है। तो हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्ट इक्वल्स ही होना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग ±10% पकड़ सकते हैं। तो ओवरऑल 56,300 से 350 एक सपोर्ट बनेगा, अगर कल 56,600 ब्रेक हो जाता है तो। अदरवाइज ऑलरेडी बैंक निफ्टी में एक बुलिश सेटअप बना हुआ है, जहाँ पे बाई क्लोजिंग एंड कैंडलस्टिक दोनों में एक ABC पैटर्न बन के रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग है, मेंटेन योर स्टॉप लॉस बिलो 56,600, बट अभी लॉन्ग पोजीशन ऐड मत कीजिएगा।
फ्रेशली। ओनली ऐड कर सकते हैं हम लोग निफ्टी के इक्विवेलेंट जो इस हिसाब से है, तो 300 से 300 के 50 के बीच। अगर उसको वायलेट करता है तो नीचे की तरफ में 55,950 तक आ सकता है एज पर दिस राइडिंग चैनल। तो देखिए 55,950 डिवाइडेड बाई 2.25 अगर पकड़ते हैं तो वही आपका 24,900 800 के आसपास आ जाएगा। निफ्टी उसके बाद बाउंस होगा। तो ये सिनेरियो सेम है, जस्ट हम लोगों को डॉलर इंडेक्स को फॉलो करना है, निफ्टी के लेवल्स को फॉलो करना है, इक्विवेलेंटली बैंक निफ्टी क्या सपोर्ट दे रहा है उसको भी फॉलो करना है। अभी देखिए क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ में चलता जाएगा तो इंडियन ऑयल के लिए, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सब के लिए नेगेटिव है, वो मार्केट में नेगेटिव प्रेशर डालेगा। तो मार्केट को चलाने के लिए बैंक निफ्टी को ऊपर चलना ज़रूरी है, और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो ये सब चीज़ ध्यान में, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए। स्विंग पोजीशन में विथ स्टिक स्टॉप लॉस लॉन्ग्स को एंजॉय कीजिए। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे अभी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 500 पॉइंट, सॉरी 1000 पॉइंट्स का रैली मिल सकता है, या फिर अभी करेक्शन चालू हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ को फॉलो करके ट्रेड कीजिए। इन्वेस्ट करने का टाइम अभी नहीं आया, या तो नीचे आएगा या फिर ऊपर चढ़ के नीचे आएगा, तब जाके फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टू।